तो कुछ ऐसी हमारी आईटीआई की ट्रेड्स हैं या कुछ ऐसी हमारी पोस्ट हैं टेक्नीशियन की जिसमें इतनी भी कट ऑफ गई हुई है। हो सकता है कि आपकी बार आपकी ट्रेड की कट ऑफ इतनी कम चली जाए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं सारा यहाँ पे लिख के तो नहीं बता सकता हूँ, पूरा स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप अपने हिसाब से उसको जल्दी जल्दी से देखते जाना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलपीएन टेक्नीशियन की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी इस टॉपिक पे आए थे कि सर कट ऑफ पे एक वीडियो बना दीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर सीबीटी फर्स्ट में सेफ स्कोर क्या रहेगा जो हमारी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हमारा सीबीटी फर्स्ट में सेफ स्कोर क्या रहेगा और हमारा सीबीटी 2 में सेफ स्कोर क्या रहेगा। एक चीज़ और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के क्लास के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट साइंस की क्लास के लिए भी आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि हमारी सीबीटी फर्स्ट में हमें कितना मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही जिससे कि हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं सीबीटी फर्स्ट में 75 क्वेश्चन आता है और 60 मिनट में हमको अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, सेफ मार्क्स की बात करूं, तो ये चीज डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी आ रही है इस बार। पिछली बार की जो वैकेंसी हमारी रही थी वो 64,000 समथिंग रही थी, 64,000 के आसपास रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, क्योंकि जब से जहाँ तक मुझे ध्यान है इतने बड़े नंबर में वैकेंसी अभी तक तो आई नहीं थी कभी। और आई होप कि वैकेंसी इस बार भी अच्छी आपको देखने को मिल जाए। अगर इतनी वैकेंसी हमको मिल जाती देखने को, तो मैं आपको बताऊं सीबीटी फर्स्ट में सीबीटी 1 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए। मिनिमम आप 75 में से 35 प्लस अगर करते हैं तो जरूर आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। 2018 में मेरा अपना जो सीबीटी फर्स्ट में स्कोर था वो 39 क्वेश्चन था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा मार्क पहुंच गया था 44 समथिंग कुछ था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो पॉइंट में भी मार्क्स रहते हैं। तो 44 समथिंग कुछ था, तो 45 में मान के चल रहा हूँ हमारा सीबीटी फर्स्ट में रहा था, और मैं सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया। तो सीबीटी फर्स्ट में अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो आप 35 से अब करते हैं, 40 तक करते हैं। वैकेंसी अगर कम भी हो जाती है, अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आप आउट ऑफ 75 में से, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और ज़्यादा अगर वैकेंसी कम है, कंपटीशन में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी वैकेंसी हमने देखा है कि यूपी में खास करके, तो मुझे ज़्यादा पता है और भी जगह पे भी, लेकिन यूपी में कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी अभी 2018 से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई और वैकेंसी क्लियर भी हुई है। तो बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। हालांकि अभी भाई स्टूडेंट बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत जो स्टूडेंट थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। यूपी में अगर आपको पता हो 2018 में
2018 में UPP की मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी थी वो 48,000 थी। अगले ही साल 2019 में 49,000 49,000 वैकेंसी फिर यूपी पुलिस की आ गई। टीचिंग की अगर बात करूं तो 69,000 वैकेंसी क्लियर हुई जो हमारे प्राइमरी टीचर थे उनकी। रेलवे ने वैकेंसी, रिकॉर्ड वैकेंसी, इतना वैकेंसी कभी नहीं आई थी जितना 2018 से लेकर के 19 तक वैकेंसी आई। आप ग्रुप डी को देख लो, सबसे पहले ग्रुप डी आई, उसके बाद हमारा एलपीएन टेक्नीशियन और इतने बड़े नंबर में वैकेंसी, उसके बाद जेई की वैकेंसी 2000 आई थिंक 19 में नहीं 18 में ही है, लेकिन थोड़ा बाद में एलपीएन टेक्नीशियन के, और हमारी पैरामेडिकल की, मतलब फिर उसके बाद एनटीपीसी, और सबसे बड़ी वैकेंसी आरआरसी ग्रुप डी 1,10,000। तो बहुत वैकेंसी, बहुत सा हमारा कैंडिडेट स्टूडेंट इन वैकेंसी में सेलेक्ट हो चुका है। तो कोई ज़्यादा चांस नहीं है कि हमारी कट ऑफ और ज़्यादा हो पाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अगर हम सीबीटी फर्स्ट में 35+ अगर हम मार्क अटेंड करते हैं तो सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हमारा एक डाउट हमारा क्लियर हो कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ हमारी है, ये सीबीटी फर्स्ट की बात थी, अब हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, जर्नल को लेकर के चलता हूं, इलाहाबाद जोन को मैं बता रहा हूं, इलाहाबाद जोन, तो इसमें यूआर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वालों के लिए 70 से ऊपर टेक्नीशियन के लिए किसी भी ट्रेड का कट ऑफ नहीं गया हुआ है। 70 से ऊपर, शायद कोई टेक्नीशियन की कोई भी पोस्ट ऐसी हो जिसके लिए 70 अबव गया हो, नहीं तो नहीं गया है। और इलाहाबाद जो जोन है ना, यहाँ पर सबसे मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ रहता है देन अदर रेलवे जोन्स। तो 70 से ऊपर टेक्नीशियन के लिए, ये दिख रहा हो आपको शायद, तो टेक्नीशियन के लिए किसी भी टेक्नीशियन के लिए नहीं गया, किसी भी ट्रेड के लिए नहीं गया है। अब अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आप यहां पर बहुत सोचने की बात है कि 34 तक कट ऑफ गई हुई है। बिल्कुल 34 तक गई हुई है, 44 ऐसे कट ऑफ गई है, 49 कुछ ट्रेड्स का, टेक्नीशियन की बात कर रहा हूं, वो मैं दिखाऊंगा आपको, पूरी स्क्रीन में आपको लगा दूंगा कट ऑफ की, तो आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड को आप देख पाएंगे, सारी कट ऑफ को देख पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आप समझ जाओगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि 34, 44, 49 ऐसे कट ऑफ भी गई है। ओबीसी, जनरल, और फिर हमारी एसटी की तो गई हुई है कम, लेकिन हम कहेंगे ओबीसी तक की इतनी कट ऑफ गई हुई है। तो कुछ ऐसी हमारी आईटीआई की ट्रेड्स हैं या कुछ ऐसी हमारी पोस्ट हैं टेक्नीशियन की जिसमें इतनी भी कट ऑफ गई हुई है। हो सकता है कि आपकी बार आपकी ट्रेड की कट ऑफ इतनी कम चली जाए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं सारा यहाँ पे लिख के तो नहीं बता सकता हूँ, पूरा स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप अपने हिसाब से उसको जल्दी जल्दी से देखते जाना है। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज हमारी बहुत सारी कैटेगरी रहती हैं, फिर बहुत सारी टेक्नीशियन की पोस्ट रहती हैं, तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे लिख तो नहीं सकते हैं,
लेकिन हम जो है स्क्रीन पे सबको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, एलपी की भी करने वाला हूँ। तो आप समझ गए कि 70 से ऊपर नहीं गई हुई है किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ, और टेक्नीशियन में किसी पोस्ट के लिए ये बात समझ में आ रही है, मिनिमम 34 तक गई हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ट्रेड हमारे पास ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी कट ऑफ इतनी जा सकती है, कम जा सकती है, बहुत कम जा सकती है। आपकी बात हुई। अब हम लोग हाँ पीसीएम का बात और कर लेते हैं कि पीसीएम वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं टेक्नीशियन के लिए। एसएनटी डिपार्टमेंट में, एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम में, तो पीसीएम वालों की अगर कट ऑफ की बात करूं, इनकी कट ऑफ हमेशा 80 से अबव गई है और मैक्सिमम 90, कहाँ तक 92, आई थिंक 93 तक भी गई है, 92 पॉइंट करके कुछ। तो भाई पीसीएम वालों का जो हमारा कमेंट आ रहा था तो वो समझ जाए कि कट ऑफ इनकी सबसे ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से आप देख लें। ठीक है, और कुछ कमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ हमारे आप लोगों में से कुछ कमेंट इस ये भी कर रहे थे कि क्या सर अगर हमारे पास आईटीआई किसी और ट्रेड से है और हम पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन ले सकता हूँ तो आपको आप ले सकते हो। ठीक है, और इसमें भी आप जो है अगर आपके पास पीसीएम है तो आप पार्ट बी में कोई दूसरा ट्रेड से भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप ये भी पूछ रहे थे कि आप में अगर हमने इलेक्ट्रीशियन ले लिया पार्ट बी में तो क्या हमारी सर्विस भी या हमारी पोस्ट भी इलेक्ट्रीशियन रहेगी? नहीं रहेगी, वो आपकी आईटीआई के हिसाब से या आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे रहने वाली। तो ये डाउट क्लियर हो गया? हो गया। पीसीएम की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कुछ और यहाँ बच रहा है हमारे लिए? नहीं, सेव मार्क बात कर ली हमने। ठीक है, अब एलपी की बात करता हूँ। एलपी की कट ऑफ, एलपी की कट ऑफ जो है मिनिमम 70, इलाहाबाद जोन की बात कर रहा हूँ, 70 से लेकर के आपका 70 मैक्सिमम 78 तक गया है, इससे ज़्यादा नहीं गया है इलाहाबाद जोन का, और मुझे लग रहा कि किसी और जोन का भी नहीं गया होगा। तो आप एलपी के लिए आप देख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बढ़ जाता है हमारा साइको वाला, तो ये कट ऑफ ये रहेगी हमारी एएलपी के लिए, चाहे वो आप एलपी का कहीं से भी हो, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मैं अगर फाइनल जो हमारा रिजल्ट है उसमें अगर सेफ मार्क की बात करूं तो मिनिमम आप 65 ले आओ, और कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 65 बोल रहा हूँ। एक मतलब कुछ लोगों का तो बहुत कम जाएगा, 50 बिलो भी जाएगा कट ऑफ, 60 बिलो जाएगा। लेकिन अभी आप टारगेट बना के चलो कि भैया कम से कम 65 ले आओ। ठीक है, क्योंकि फिटर का अगर हम देखेंगे तो फिटर का ज़्यादातर 60 अबव ही है, 60 से लेकर के 70 तक। फिटर का कहाँ तक? 60 से लेकर के 70 के बीच में जो टेक्नीशियन फिटर है उसकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, मशीनिस्ट के लिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मशीनिस्ट का भी कुछ ऐसा ही है, 60 से लेकर के 70 तक। बाकी मैं जब पीडीएफ अभी लगाऊंगा तो उस पीडीएफ में आप बिल्कुल सब चीज़ जो जिस ट्रेड से बिलोंग करता है, आइडिया में जो भी ट्रेड है आप अपना मैच कर लेना अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से देखना कि उसमें कितना कितना कम कट ऑफ भी गया हुआ है। क्या आपकी कोई कम वैसी ट्रेड है तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। ठीक है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। आप में से कई लोग हैं, बहुत सारे नहीं अभी हैं, आप में से कई लोग साइंस की क्लास के लिए कमेंट कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और ज़्यादा नंबर में कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम शॉर्ट रहता है ना, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन फिर हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे लगेगा कि आप वो लोगों को वास्तव में ज़रूरत है तो फिर मुझे करना पड़ेगा। तो साइंस की क्लास की बात यही करनी थी
कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कमेंट करेंगे तो फिर मैं साइंस की क्लास प्रॉमिस के साथ लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम पीडीएफ को लगा देते हैं और आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर अपनी कट ऑफ को देख लीजिए। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से अपनी कट ऑफ को देख लीजिए। ठीक है, तो ये है वो पीडीएफ। इसमें आप अपना जो भी कैटेगरी है, यूआर में बिलोंग करते हैं, एससी में, एसटी में, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ओएच, एएचएस, बीएच मतलब जी हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। ठीक है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, यूआर पहले कॉलम में मतलब जनरल वाले हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी का 4th कॉलम है। ठीक है, और जनरल वालों का पहला है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कॉलम को देखते जाइएगा नीचे। और इधर हम लोग देख ले रहे हैं लोको पायलट। तो लोको पायलट की जनरल कैटेगरी की जो हमारी कट ऑफ है 75 समथिंग, 75-19, आप ये समझ लो कि 76 मान लो। इससे ज़्यादा लोको पायलट की कट ऑफ कहीं पर नहीं गई हुई है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 76 से ज़्यादा कट ऑफ है ही नहीं। और आप ओबीसी की देखें तो 72, 70 पॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद जब नीचे आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर्मेचर एंड क्वाइल बाइंडर, इसकी जो कट ऑफ है वो आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सी है, 42 पॉइंट। तो बहुत कम कट ऑफ है कुछ ट्रेड्स का, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, अब नीचे नहीं हम लोग चलते हैं और थोड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में हो देखते रहें, क्योंकि अब जी अपना कॉलम ध्यान रखना, क्योंकि ओबीसी और एसटी अब नीचे आप चलेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, कहीं दे रहा नहीं दे रहा ना। आप देख लीजिएगा कैटेगरी के हिसाब से यहाँ तक आपका, हाँ इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल है जी। ठीक है, 70 के आसपास रहेगा, 68 ऐसे कुछ है ना। तो आप मिलाते जाइएगा। डीजल मैकेनिकल का भी लगभग ऐसा ही है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप 79, थोड़ा सा ज़्यादा है। किसका, जनरल का। ओबीसी का 75, 76 मान लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर ये देख लो। ठीक है, ट्रेन लाइटिंग इलेक्ट्रिकल ही चल रही, ये सारी इलेक्ट्रिकल का ही है। तो ये पोस्ट जब हमारी वैकेंसी आएगी वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो उन्हीं का ये हमारा क्या है, कट ऑफ है। उसके बाद फिटर वाले हमारे बहुत से कैंडिडेट हैं। तो फिटर की कट ऑफ देख ले 65 से स्टार्ट हुई है। और ओबीसी में बात करें तो कितना 58, यानी कि 60 मार्क अगर आप लाते हो तो आप ये समझो कि आप सेलेक्ट हो जाते। 2018 की बात है तो। ठीक है, और देखिएगा ज़्यादा नहीं है कट ऑफ, 60 से थोड़ा सा ऊपर है जनरल वालों की। और ओबीसी वालों के लिए देख रहे हैं आप 56 से 58, तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे कट ऑफ, है ना। बाकी भी और नीचे देखते हैं हम लोग, और भी कम कट ऑफ हम देख पाएंगे नीचे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ तक फिटर देखा हमने, और भी एक फिटर की है वर्कशॉप में। देखिए कितना कम कट ऑफ है इसका। जनरल वालों के लिए 55.56 है और ओबीसी वालों के लिए कितना है, 54। तो है ना, बहुत अच्छे चांस है आपके लिए। आप बस मन से थोड़ा पढ़ाई करते रहो, थोड़ा प्लानिंग से करते रहो, सिलेबस के हिसाब से स्टडी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस वैकेंसी का नंबर ठीक ठाक आ जाए। ग्राइंडर का 48। ठीक है, मशीनिस्ट वाले देख लें। मशीनिस्ट के लिए हमारे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, तो उनके लिए मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ। आप अभी कट ऑफ देख लो, 69 यहाँ पे मशीनिस्ट यहाँ से है, 69, 68। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लो। ये मेसान करके इसका बहुत कम है, 48 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पाइप फिटर वगैरह, पेंटर। ठीक है, आप मिलाते जाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे हम लोग और चलेंगे।
हाँ, सिग्नल एंड टेलीकॉम यही क्या क्या रहता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रहता है। तो इसकी कट ऑफ मैंने बोला था कि 80 से ऊपर, 80 से ऊपर और 93 के आसपास मैंने बताई थी। तो वही है, आप मिला लीजिएगा जो भी हमारे 10+2 में पीसीएम से अप्लाई करेंगे वो, ठीक है। और टर्नर की देखिए कितना है, टर्नर जैसी भी आपकी ट्रेड हो। बेल्डर, भाई बेल्डर का देखिएगा आप, मैंने कहा था कि कुछ का बहुत 44 मैंने बताया था, तो 44 आपको दिखाई पड़ रहा, 43 पॉइंट करके है ना, तो बहुत कम है। 33 भी मैंने बोला था, है ना, 30 भी है। ये कौन सी ट्रेड, वेल्डर ही है वर्कशॉप, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। कहीं पे और भी कट ऑफ कम हो तो हम मतलब यहाँ पे देखा, लेकिन थोड़ा जल्दी में देखा है, तो आप दोबारा से भी देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। अच्छा, नीचे जो क्या स्टैंड बाई कट ऑफ, जिसको हम कहते हैं ना, हाँ, वेटिंग लिस्ट में नाम, ठीक है ना। तो ये वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं। वेटिंग लिस्ट आप समझते होंगे कि जैसे ऊपर ये कंफर्म्ड, इनको तो जॉब तुरंत मिलेगी, लेकिन क्या है कि जैसे इसमें से कोई रिजाइन करके चला जाता है, किसी और जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद इनको मौका दिया जाता है। जो स्टैंड बाई कट ऑफ मार्क लिखा हुआ है ना, 50% ओवर एंड अबव वैकेंसी। तो समझ गए आप। इसको भी हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देख रहे हैं। अगर आप ये भी देख सकते हो, वेटिंग लिस्ट वाली भी अगर देखना चाहते हो कट ऑफ, तो आप इसको भी देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो आई होप पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा और कट ऑफ भी अब देख ली होगी, कहीं पे छूटा नहीं होगा। अगर आप चाहो तो फिर से देख लें। तो देखा आपने, कट ऑफ बहुत कम भी गई हुई है कुछ ट्रेड्स की। शायद उसमें आपकी भी ट्रेड आ रही हो, तो आप कमेंट करके बताएं क्या आपकी ट्रेड का भी कट ऑफ बहुत कम है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और तैयारी लगातार करते रहें। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।